नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा ज्ञान की दुनिया के यूट्यूब चैनल पर। आज हम एम लक्ष्मीकांत के 14वें चैप्टर में पढ़ेंगे वित्तीय संबंध को। लेकिन उससे पहले एक सवाल, क्या आपको पता है कि आपके राज्य का मुख्यमंत्री, जिसे आपने लाखों और करोड़ों वोट देकर चुना है, वो दिल्ली के एक छोटे से सेक्रेटरी के सामने हाथ फैलाता है? हाथ क्यों फैलाता है? आज मैं आपको संविधान का वो काला सच और पन्ना दिखाऊंगा, जिसे पढ़कर आपको समझ आएगा कि भारत के राज्य असल में आजाद नहीं बल्कि वित्तीय बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। अगले 15 मिनट में मेरे साथ जुड़िए, क्योंकि आज मैं उस संवैधानिक डकैती का पर्दाफाश करूंगा जो आपके आंखों के सामने रोज हो रही है। अब शुरू होता है विधायी शक्तियों का मजाक। जो आर्टिकल हमने विधायी शक्तियों में पढ़े हैं, उनको आज इसमें भी पढ़ेंगे और समझेंगे कैसे विधायी शक्तियों का मजाक बनाया जाता है। साथियों, आपने पिछले पाठ में विधायी संबंध आर्टिकल 245, 255 पढ़े होंगे। आप खुश हो रहे होंगे कि राज्य को पुलिस मिल गई, स्वास्थ्य मिल गया। मैं कहता हूं यह एक खतरनाक जाल है। सोचिए, आपको एक आलीशान महल और राज्य दे दिया गया, लेकिन महल की किचन की चाबी, बिजली का स्विच और पानी का कनेक्शन आपके पड़ोसी यानी केंद्र के पास है। क्या आप उस महल के असली में मालिक हैं? यही हमारे राज्य के साथ हुआ। संविधान ने जिम्मेदारी तो राज्यों को दी, लेकिन तिजोरी केंद्र को दे दी। इसे यूपीएससी की भाषा में वर्टिकल फिजिकल इम्बैलेंस कहते हैं। लेकिन मैं इसे राजा को भिखारी बनाना कहना चाहूंगा। माफ कीजिए, कहना चाहूंगा। अब होती है असली विलन की एंट्री। देखेंगे इसमें विलन कौन होता है। अब यह खेल शुरू होता है जब राज्यों की तिजोरी खाली हो गई तो वे दिल्ली गए। दिल्ली ने कहा, हम तुम्हें पैसा तो देंगे, लेकिन दान के रूप में। यहाँ आता है आर्टिकल 282। दोस्तों, यह आर्टिकल संविधान का सबसे बड़ा लूप होल है। केंद्र कहता है, अगर मेरा नाम अपनी योजनाओं में पर लिखोगे, मेरी फोटो लगाओगे, तो ही पैसा मिलेगा। क्या आप जानते हैं कि क्यों कई राज्यों में केंद्र की योजनाओं के नाम पर झगड़ा होता है? क्योंकि यह पैसा नहीं, यह रिमोट कंट्रोल है। आर्टिकल 271, दिल्ली की गुप्त तिजोरी। अब उस विलन से मिलिए जो राज्यों को कंगाल बना रहा है। आर्टिकल 271, वित्त आयोग कहता है कि केंद्र जो भी टैक्स वसूलेगा उसका 41% राज्यों को देना होगा। लेकिन केंद्र ने एक चोर दरवाजा ढूंढ लिया। वह बेसिक टैक्स नहीं बढ़ाता, बल्कि वह केसेस बढ़ाता है। क्योंकि आर्टिकल 271 साफ साफ कहता है कि सेस और सरचार्ज का 1 रुपया भी राज्यों को बांटने की जरूरत नहीं है। आज पेट्रोल डीजल पर आप जो सेस देते हैं वो सीधा दिल्ली की सीक्रेट पॉकेट में जाता है। आज केंद्र की 20% कमाई इसी धोखे से आती है। मेंस में लिख देना कि डिविजनल पोल सिकुड़ रहा है और राज्य केवल भिखारी बनकर रह गए हैं। ये मेंस में आप लिख सकते हैं जो अभी तक मैंने बोला। अगर नहीं लिखा है तो इसको पीछे जाके फिर से रिपीट करके देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जीएसटी और राज्यों की लाचारी। अब आप कहेंगे कि जीएसटी आने के बाद तो सब बदल गया। नहीं, जीएसटी ने तो राज्यों के हाथ ही काट दिए। पहले राज्य कम से कम वैट लगाकर कुछ कमा लेते थे, लेकिन अब वो दिल्ली तय करती है। आज राज्य सिर्फ पेट्रोल और शराब के भरोसे बैठे हैं। अगर लोग पानी पीना छोड़ दे तो गाड़ियां इलेक्ट्रिक हो जाए तो राज्य सरकारों के पास सैलरी देने का भी पैसा नहीं बचेगा। यह है वो वित्तीय जाल जो लक्ष्मीकांत के पन्नों में गहराई में छिपा है। आइए अब हम अपनी लक्ष्मीकांत की किताब वित्तीय संबंध को पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आप लोग कमेंट में बताइएगा जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है। देखते हैं आप लोगों की बेसिक नॉलेज और करंट से कितने रिलेटेड टॉपिकों को पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपने वित्तीय संबंध को। अभी तक हमने देखा कि कैसे राज्यों को भिखारी बनाया जा रहा है केंद्र द्वारा, ऐसा जाल है। चलिए शुरू करते हैं वित्तीय संबंध को। तो चलिए अब हम अपनी किताब की ओर चलते हैं, वित्तीय संबंध को देखेंगे। वित्तीय संबंध संविधान के भाग 12 में आर्टिकल 268 से 293 तक केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों की चर्चा की गई है। इसके अलावा इसी विषय पर कई अन्य उपबंध भी हैं। इन्हें हम निम्नलिखित शीर्षकों से समझेंगे। कराधान शक्तियों का आवंटन। संविधान ने केंद्र व राज्यों के बीच निम्नलिखित तरीके से कर शक्तियों का आवंटन किया है। आइए देखेंगे। पहला पॉइंट, संसद के पास संघ सूची जिनकी संख्या 13 है के बारे में कर निर्धारण का विशेष अधिकार है। राज्य विधानमंडल। दूसरा पॉइंट,
राज्य विधानमंडल के पास राज्य सूची जिनकी संख्या 18 है पर कर निर्धारण का विशेष अधिकार है। आइए तीसरा पॉइंट देखेंगे क्या है। तो चलिए तीसरा पॉइंट देखेंगे क्या है। समवर्ती सूची में कोई कर प्रविष्टियां नहीं है। दूसरे शब्दों में कर विधायन के संबंध में समवर्ती क्षेत्राधिकार उपलब्ध नहीं है। लेकिन 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 ने वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में एक विशेष प्रावधान बनाकर एक अपवाद प्रस्तुत किया है। इस संशोधन ने संसद एवं राज्य विधायिकाओं को वस्तु एवं सेवा कर के प्रशासन के लिए समवर्ती अधिकार व शक्ति प्रदान की है। कर निर्धारण, चौथा पॉइंट, कर निर्धारण की अवशेषीय शक्ति संसद में निहित है। इस उपबंध के तहत संसद ने उपहार कर, समृद्धि कर और व्यय कर लगाए हैं। आइए आगे देखेंगे। संविधान के कर की उगाही और संक्रमण की शक्ति में स्पष्ट अंतर करता है और इस प्रकार कर की उगाही और एकत्रित कर की प्राप्तियों के उपयोग की शक्ति का भी निर्धारण करता है। उदाहरण के लिए आयकर की उगाही और एकत्रण केंद्र द्वारा किया जाता है, परंतु उसकी प्राप्तियों को केंद्र और राज्यों के मध्य बांटा जाता है। इसके अतिरिक्त संविधान ने राज्यों की कर निर्धारण शक्ति पर निम्नलिखित पाबंदियां भी लगाई। आइए उन पाबंदियों को जानेंगे क्या है। पहला पॉइंट, विधानमंडल व्यवसाय, व्यापार एवं रोजगार पर कर लगा सकता है, लेकिन एक व्यक्ति पर यह 2500 रुपए प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट देखेंगे, राज्य विधानमंडल वस्तुओं की खरीद बिक्री, समाचार पत्रों के अतिरिक्त पर कर लगा सकता है, लेकिन ऐसी शक्तियों पर 4 पाबंदियां हैं। पहला पॉइंट, राज्य के बाहर किसी वस्तु की खरीद बिक्री पर कर नहीं लगाया जा सकता। दूसरा पॉइंट, आयात या निर्यात के दौरान खरीद बिक्री पर कर नहीं लगाया जा सकता। तीसरा पॉइंट, अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के दौरान किसी खरीद बिक्री पर कर नहीं लगाया जा सकता। चौथा पॉइंट देखेंगे, संसद द्वारा अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के तहत महत्वपूर्ण घोषित मसलों पर क्रय विक्रय के आधार पर प्रतिबंध। थर्ड पॉइंट देखेंगे, राज्य विधायिका को निम्नलिखित दो मामलों में वस्तु की, सेवा की एवं दोनों आपूर्तियों पर कर अधिरोपित करने से प्रतिबंधित किया गया है। पहला पॉइंट इसमें देखेंगे, जबकि ऐसी आपूर्ति राज्य के बाहर की गई हो, तथा दूसरा पॉइंट, जबकि ऐसी आपूर्ति आयात अथवा निर्यात के दौरान होती हो। पुनः संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह अपनी वस्तु, सेवा अथवा दोनों की आपूर्ति राज्य से बाहर तथा ऐसी आपूर्ति आयात या निर्यात के दौरान होने के बारे में अनिश्चय कर सिद्धांत अथवा नीति विरूपित करें। चौथा पॉइंट देखेंगे, राज्य विधानमंडल किसी अंतरराज्य नदी या नदी धारा के विनियमन या विकास हेतु संसद द्वारा स्थापित किसी प्राधिकरण को किसी पानी या बिजली, आइए इस लाइन को फिर से देखेंगे, प्राधिकरण को किसी पानी या बिजली एकत्रीकरण, उत्पादन, खपत, वितरण या बिक्री पर कर निर्धारण कर सकती है, लेकिन ऐसे किसी कानून को प्रभावी बनाने से पूर्व राष्ट्रपति की सिफारिश को सुरक्षित रखना होगा और उसकी सहमति लेनी होगी। कर राजस्व का वितरण 80वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 तथा 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा केंद्र राज्य के बीच कर राजस्व बंटवारे की योजना पर व्यापक परिवर्तन किया गया। 80वां संविधान संशोधन 10वें वित्त आयोग की सिफारिशों को प्रभावी करने के लिए लागू किया गया था। आयोग ने सिफारिश की थी कि कुछ केंद्रीय करों एवं कराधानों से प्राप्त कुल आय का 29% राज्यों को मिलना चाहिए। इसे अवमूलन की वैकल्पिक योजना के रूप में जाना गया तथा यह पूर्वव्यापी 1 अप्रैल 1996 में अस्तित्व में आया। इस संशोधन में आयकर के साथ ही
आयकर के साथ ही कई अन्य करों जैसे निगम कर, कस्टम ड्यूटी आदि का प्रावधान किया गया। 101वें संविधान संशोधन अधिनियम ने देश के कारारोपण एवं कर प्रशासन की एक नई व्यवस्था शुरू की है। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी आइए आगे देखेंगे। 101वें संविधान संशोधन ने देश में कारारोपण एवं कार्य प्रशासन की एक नई व्यवस्था शुरू की है। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी उसी अनुसार संशोधन द्वारा संसद एवं राज्य विधायिकाओं को वस्तु सेवा अथवा दोनों की आपूर्ति के प्रत्येक लेन देन की जीएसटी लगाने संबंधी कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। जीएसटी के चलते केंद्र एवं राज्य द्वारा अधिरोपित अनेक अप्रत्यक्ष कर निष्प्रभावी हो गए। जीएसटी लागू करने की मंशा ही यही है कि भारी भरकम कर व्यवस्था की जटिलता को सुगम बनाकर वस्तुओं एवं सेवाओं का एक साझा राष्ट्रीय बाजार बनाया जाए। संशोधन ने विभिन्न केंद्रीय अप्रत्यक्ष करों तथा उगाहियों को जो अब तक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति से जुड़ी हैं, जैसे पहला पॉइंट देखेंगे, जैसे केंद्र उत्पाद सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क। तीसरा, औषधियों एवं प्रसाधन तैयारी उत्पादन शुल्क अधिनियम 1955 के अंतर्गत उगाहा गया उत्पादन शुल्क। चौथा, सेवा कर। पांचवा, अतिरिक्त सीमा शुल्क जिसे प्रतिकार शुल्क कहा जाता है। छठा, विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क तथा सातवां, केंद्रीय अधिभार एवं उपकर जहां तक वे वस्तु एवं सेवा आपूर्ति से संबंधित हैं। उसी प्रकार संशोधन द्वारा अन्य अनेक करों शुल्कों को भी एक में कर दिया गया, जैसे राज्य मूल वर्धित कर, स्टेट वैल्यू अवेव टैक्स, बिक्री कर, सेल्स टैक्स, मनोरंजन कर, स्थानीय निकाय द्वारा उगाहे गए कर के अतिरिक्त। चौथा, अष्टद्रव्य एवं प्रवेश कर। पांचवा, क्रय कर। छठा, विलासिता कर। सातवां, लॉटरी, सट्टा, जुआ आदि पर कर तथा आठवां, वस्तु एवं सेवाओं की आपूर्ति और अधिरोपित राज्य का अधिभार एवं उपकार। इसके अलावा संशोधन ने संविधान के अनुच्छेद 368A के साथ ही संघ सूची की प्रविष्टि 92C को भी निराशित कर दिया, जो कि सेवा कर से संबंधित थी। इन्हें 88वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा जोड़ा गया। सेवा कर की उगाही केंद्र द्वारा की जाती थी तथा इसका संग्रहण और विनियोग केंद्र एवं राज्य दोनों करते थे। उपयुक्त दोनों संशोधनों 80वां एवं 101वां संशोधन के बाद कर राजस्व के केंद्र और राज्यों के बीच वितरण की वर्तमान स्थिति निम्नवत है। पहला, केंद्र द्वारा उद्ग्रहित एवं राज्यों द्वारा संग्रहित विनियोजित कर आर्टिकल 368। इस श्रेणी में विनियम पन्नों, चेकों, वादा नोटों, नीतियों, बीमा तथा शेयरों एवं अन्य के अंतरण पर लगाने वाला स्टैंप शुल्क आते हैं। किसी राज्य से उगाही की गई इन शुल्कों की प्राप्तियां भारत की समेकित निधि का भाग नहीं होती, बल्कि उसी राज्य को दी जाती हैं। दूसरा पॉइंट, केंद्र द्वारा उद्ग्रहित सेवा कर, लेकिन केंद्र एवं राज्यों द्वारा संग्रहित एवं विनियोजित कर आर्टिकल 368 का। सेवाओं पर कर केंद्र द्वारा लगाया जाता है, लेकिन इनका संग्रहण एवं उपयोग केंद्र एवं राज्य दोनों मिलकर करते हैं। इनका संग्रहण एवं उपभोग संबंधी नियमों का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है। आइए तीसरा पॉइंट देखेंगे, सी पॉइंट, संघ द्वारा उद्ग्रहित एवं संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर आर्टिकल 269। इस श्रेणी में अग्रलिखित कर आते हैं। पहला पॉइंट देखेंगे, अंतरराज्यीय व्यापार या वाणिज्य में वस्तुओं के क्रय विक्रय से संबंधित कर, समाचार पत्र को छोड़कर। सेकंड पॉइंट, माल या सामान के अंतर राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के पारेषण से संबंधित कर। इन करों से प्राप्तियां भारत की समेकित निधि का भाग नहीं बनती। इन्हें संसद द्वारा निर्धारित नियमों अनुसार संबंधित राज्य को सौंप दिया जाता है।
आइए वस्तु एवं सेवा कर की उगाही और सेवा कर की उगाही संग्रहण अंतरराज्य व्यापार एवं वाणिज्य आर्टिकल 269 ए को देखते हैं। अंतरराज्य व्यापार या वाणिज्य के दौरान हुई आपूर्ति पर वस्तु एवं सेवा कर की उगाही और संग्रहण केंद्र द्वारा किया जाता है। लेकिन यह कर केंद्र और राज्यों के बीच उसी प्रकार बांट दिया जाता है, माफ कीजिएगा, बांट दिया जाता है जैसे जीएसटी काउंसिल की अनुशंसाओं पर संसद निर्धारित करती है कि पुनः संसद आपूर्ति का स्थान निर्धारण करने के लिए नीति और सिद्धांत निरूपित करने तथा यह निश्चित करने के लिए अधिकृत है कि अंतरराज्य व्यापार वाणिज्य में वस्तु एवं सेवा अथवा दोनों की आपूर्ति कब होगी। आइए चौथा पॉइंट यानी डी नंबर देखेंगे। संघ द्वारा उद्ग्रहित एवं संग्रहित किए जाने वाले तथा केंद्र एवं राज्यों के बीच बांटने वाले कर बंटवारे की उक्त व्यवस्था आर्टिकल 270। इस श्रेणी में संघ सूची में उल्लेखित सभी कर और शुल्क आते हैं। पहला पॉइंट संविधान के अनुच्छेद 268, 269 एवं 268 का में उल्लेखित कर ऊपर उल्लेखित है। दूसरा पॉइंट संविधान के आर्टिकल 271 में उल्लेखित कर नीचे उल्लेखित पर अधिभार है। तीसरा पॉइंट इस किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए लगाया गया कोई शेष इन करों और शुल्कों की कुल प्राप्तियां के वितरण की प्रक्रिया राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की सिफारिश पर अनुशंसित की जाती हैं। आज हम यह पूरा चैप्टर खत्म करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा पार्ट हो रहे हैं इसके। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को मतलब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं जानता हूँ आप लोग बोर हो रहे होंगे, लेकिन जो मैंने पहले बता दिया है, अब मुझे लगता है आगे कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं सिर्फ किताब पढ़ता जाऊंगा, टॉपिक को पढ़ता जाऊंगा। चौथा पॉइंट ई नंबर देखेंगे। पांचवा पॉइंट माफ कीजिएगा, पांचवा पॉइंट है कुछ शुल्कों और करों पर संघ एवं प्रयोजनों के लिए अधिभार आर्टिकल 271। संसद किसी भी समय उपयुक्त वाणिज्य द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी व करों पर अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए आर्टिकल 269 एवं 270 में उल्लेखित है अधिभार लगा सकता है। वे सीधे केंद्र को प्राप्त होते हैं। दूसरे शब्दों में राज्यों को इनका कोई हिस्सा प्राप्त नहीं होता। तथापि वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी इस अधिभार से मुक्त दूसरे शब्दों में यह अधिभार जीएसटी का अधिरोपित नहीं किया जा सकता। छठा पॉइंट देखेंगे क्या है, आइए देखते हैं। राज्यों द्वारा उद्ग्रहित संग्रहित एवं उपभोग किए जाने वाले कर ये पूर्णतः राज्यों के कर हैं। इनका उल्लेख राज्य सूची में किया गया है तथा इनकी संख्या 18 है। ये इस प्रकार हैं। पहला पॉइंट भू राजस्व, दूसरा पॉइंट कृषि आय पर कर, तीसरा पॉइंट कृषि भूमि पर उत्तरवर्तन से संबंधित शुल्क, चौथा पॉइंट कृषि भूमि से संबंधित संपदा शुल्क, पांचवा पॉइंट भूमि और भवनों पर कर, छठा पॉइंट खनिज अधिकारों पर कर, सातवां पॉइंट मानव उपयोग के लिए अलोकहलीय पेय पदार्थ अफीम, भारतीय भांग तथा अन्य नशीली दवाइयां जैसे नशीले पदार्थों पर उत्पाद शुल्क, लेकिन अल्कोहल युक्त औषधियां एवं प्रसाधन सामग्री पर नहीं। सातवां पॉइंट बिजली के उपयोग एवं बिक्री पर कर, नौवां पॉइंट कच्चे तेल, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पीड, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, उड़यन, टरबाइन ईंधन तथा आगे देखेंगे मानव उपयोग के लिए अल्कोहली पेय पदार्थ पर कर, किंतु इसमें अंतरराज्य व्यापार एवं वाणिज्य के दौरान बिक्री तथा ऐसी वस्तुओं की अंतरराष्ट्रीय व्यापार अथवा वाणिज्य के दौरान बिक्री शामिल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे सड़क अथवा अंतर्देशीय जल परिवहन में वस्तुओं तथा यात्रियों को ढोने पर लगा कर, वाहनों पर कर, पशुओं तथा नौकाओं पर कर,
पथक कर, व्यवसाय व्यापार कलिंग्स तथा रोजगार पर कर, कंपटीशन कर, मनोरंजन तथा मन बहलाव पर उस हद तक कर जहां तक नगर पंचायत, नगर पालिका तथा अथवा अथवा पर माफ कीजिएगा, अथवा क्षेत्रीय परिषद अथवा जिला परिषद संग्रह करते हैं। दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क जो संघीय सूची में विनिर्दिष्ट अथवा अलावा तथा नेक्स्ट पॉइंट राज्य सूची में शामिल सामग्री पर शुल्क, कोर्ट शुल्क के अतिरिक्त। अब हमारा टाइम हो चुका है, आज के लिए इतना ही। आप लोगों ने वीडियो पूरा देखा होगा, उसके लिए मुझे बड़ी उम्मीद है। अगर आप लोगों ने पूरी वीडियो देखी है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम गैर कर राजस्व का वितरण कल देखेंगे, क्योंकि आज टैक्स पढ़ के हमारा भी दिमाग थोड़ा टैक्सहीन हो चुका है। ठीक है, अगर आप लोगों ने वीडियो पूरा देखा है तो उसके लिए धन्यवाद। मैंने पिछले जितने भी ये केंद्र एवं राज्य संबंध के पार्ट हैं, सभी पार्टों में सभी के अहम टॉपिक कवर किए हैं। जैसे पिछले पार्ट में हमने देखा था क्या, इस पार्ट में हमने वित्तीय संबंध को देखा है, पिछले पार्ट में हमने प्रशासनिक संबंध को देखा था। ये देखिए, पिछले पार्ट में हमने प्रशासनिक संबंध को देखा था, उसमें मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट लिखवाए थे। उसको अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसकी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी। बाकी सभी चैप्टरों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी। ठीक है, ये विधायी संबंध को भी हमने बहुत ही अच्छी तरीके से कवर किया। इसके भी मैंने कुछ पॉइंट लिखवाए, मेंस में आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखी हैं तो उनकी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप लोग क्लिक करके देखिएगा। इसमें थोड़ा बोर हो रहे होंगे, मुझे भी पता, मैं भी पढ़ते पढ़ते बोर हो गया। और अगर आप लोगों ने चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाली नोटिफिकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली हैं। ठीक है, आगे आने वाले चैप्टर भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक महत्वपूर्ण सूचना, अगर आप इस चैनल को 50 सब्सक्राइबरों को टारगेट पूरा करवाते हैं तो हम इसमें एनसीईआरटी लक्ष्मीकांत की सीरीज खत्म होते ही एनसीईआरटी और स्पेक्ट्रम जैसी यूपीएससी के लेवल की एडवांस लेवल की बुक वीडियो फॉर्मेट में आपको ला के देंगे। इसलिए इसे 50 सब्सक्राइबरों को टारगेट पूरा करवाइए, मैं लाइव आकर आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ठीक है, अगर आप लोगों ने वीडियो पूरा देखा है तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। कुछ क्वेश्चन है तो बताइएगा जरूर इस टॉपिक से रिलेटेड, और मैंने शुरुआत में जो बोला है उसको लिख लीजिएगा अगर आपका मन हो तो, नहीं तो कोई बात नहीं। वीडियो पूरा देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों के लिए सभी चैप्टर की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेकआउट कीजिएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, जय हिंद दोस्तों।